इसी का आर्टिकल है, उसके अलावा CNN ने, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको कवर किया है और यहाँ पे लिखा होगा एक ऐसा चुटकुला जिसकी कीमत पड़ी $2 मिलियन। एक्चुअली जो रियल अमाउंट है ये 2.1 से लेकर 2.2 मिलियन डॉलर्स है, मतलब इंडियन रुपीज़ में रफली हम बात कर रहे हैं 17 से लेकर 18 करोड़ इंडियन रुपीज़ की। ये पेनल्टी लगा दी गई चाइना की सरकार द्वारा जब एक कॉमेडियन ने एक आर्मी थीम्ड, मतलब आप कह लीजिए शी जिनपिंग पर और चाइनीज आर्मी पर एक जोक कस दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को इतनी सारी इंटरनेशनल कवरेज क्यों मिल रही है, तो रीजन इसका यह है क्योंकि चाइना में ना एक ट्रेंड चल रहा है, पूरे देश को ऑलमोस्ट आप मान लीजिए वॉर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ऐसी मूवीज बन रही है, प्रोपेगेंडा बन रहा है जहां पर मिलिट्री को बस सबसे ऊपर रखना है, मिलिट्री पर एक भी जोक, एक फेंट जोक भी कोई भी बर्दाश्त करता नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली ये जोक था क्या, उसके अलावा रिसेंटली चाइना में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इंडिया और पूरे दुनिया को भी इम्पैक्ट करेगी। पहली बात तो जो पेनल्टी लगी है 2.13 मिलियन डॉलर्स की, जो चाइनीज युआन में हो गए 14.7 मिलियन युआन, ये एक कॉमेडियन पे नहीं लगी, एक कंपनी पे लगी है। इस कंपनी का नाम है शंघाई कल्चर मीडिया। ये देखिए एक ऐसी कंपनी है जो कंटेंट प्रोड्यूस करती है। काफ़ी बार ये लोग चाइना से दूर दराज से बहुत सारे कॉमेडियंस को लाते हैं, शो रिकॉर्ड्स करते हैं और वो शो फिर पूरे चाइना में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो करीब एक हफ्ते पहले क्या हुआ कि इस कंपनी के अंडर एक शो हो रहा था। उस शो के अंडर एक कॉमेडियन जिसका एक निकनेम है हाउस, इसने एक चुटकुला मारा चाइना की मिलिट्री और शी जिनपिंग पर। हाउस ने ये कहा कि इसको एक बार 2 आवारा कुत्ते मिले। आप यहाँ पे देखो, अब मैं ये बोल दूं, चाइना में जो भी पॉलिटिकल जोक कोई मारता है तो बहुत ज़्यादा सटल तरीके से, क्योंकि उसको पता है कि ऑब्वियस तरीके से कुछ बात अगर मैंने बोल दी तो मुझे गायब कर दिया जाएगा। तो हाउस ने पहले ये कहा कि मुझे 2 आवारा कुत्ते मिले, मैंने उन्हें पाल लिया। फिर उसके बाद एक दिन मैं वैसे ही टहल रहा था, मैंने देखा कि मेरे 2 कुत्ते जो हैं ये एक गिलहरी के पीछे भागी जा रहे थे और उस वक्त मेरे दिमाग में बस 8 चाइनीज वर्ड्स आए। ये 8 चाइनीज वर्ड्स यहाँ पे है, जिसका मतलब ये होता है कि अपना कंडक्ट एक्सीलेंट करो और अपने आप को प्रिपेयर करके रखो कि कोई भी जंग तुम जीत पाओ। अब यहाँ पे आप कहोगे ये जोक कैसे हो गया। ये जोक देखिए चाइना के लोग अच्छे इसलिए समझते हैं क्योंकि जो ये लाइन है ना, हैव एक्सीलेंट कंडक्ट एंड बी रेडी टू विन बैटल्स, ये शी जिनपिंग की वजह से फेमस हो गई थी। आज से कई साल पहले शी जिनपिंग आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के इस तरीके से चाइना की जो मिलिट्री है उसको भाषण दे रहे थे। उस टाइम शी जिनपिंग ने यह भाषण दिया था और आप कह लीजिए चाइना में ना इस लाइन की मीम बन गई। और ओवर द ईयर्स ये मीम स्ट्रॉन्ग इसलिए होती गई क्योंकि चाइना के लोगों को एक बात समझ में आ चुकी है कि इस आदमी की जो रेपुटेशन है चाइना में ग्लोबली बहुत खराब हो चुकी है। कोविड-19 की वजह से इस आदमी की इमेज हमेशा एक पेंडेमिक वाले प्रेसिडेंट की रहने वाली है। तो ये इवेंचुअली अपनी इमेज रिपेयर करने के लिए पूरे चीन को वॉर की तरफ धकेल देगा, ये होना ही होना है। इसलिए आप कह लीजिए कहीं ना कहीं चाइना की सोसाइटी में शी जिनपिंग की तरफ, इवन चाइना की मिलिट्री की तरफ एक कड़वाहट है। उनको पता है कि क्या आने वाला है, उसको वो रोक नहीं पाएंगे। तो टाइम टू टाइम ऐसे जोक कॉमेडियंस मारते रहते हैं, मगर इस केस में इस कॉमेडियन ने एक बड़े मंच पे ये जो शी जिनपिंग की फेमस लाइन है ये दोहरा दी और आप कह लीजिए शी जिनपिंग को कंपेयर भी कर दिया आवारा कुत्ते से। तो उसके बाद सीधा एक बड़ा फाइन लगा है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो ये कॉमेडियन है गायब हो चुका है, किसी को पता नहीं है कॉमेडियन है कहाँ पर। आज से कुछ साल पहले 2021 में सेम काम हुआ था। चाइना में 2 ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने शी जिनपिंग से रिलेटेड एक जोक मार दिया, रातों रात दोनों प्रोड्यूसर्स गायब हो गए। आज तक किसी को पता नहीं है दोनों प्रोड्यूसर्स है कहाँ पर। उसके अलावा डिज्नी का एक फेमस कार्टून है विनी द पू, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो कार्टून है, इसे पूरे चाइना में सेंसर कर दिया जा चुका है। चाइना बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है ताकि ये जो कार्टून है कहीं से भी चाइना की पब्लिक को ना दिखे। रीज़न क्या है, क्योंकि एक टाइम पे आकर बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया था कि शी जिनपिंग की शक्ल विनी द पू जैसी है। और बाद में लोगों ने काफ़ी बार एआई का इस्तेमाल करके इस टाइप का एक हाइब्रिड मॉडल भी बना दिया। नाउ अब मैं ये बता दूँ, चाइना की सरकार ने विनी द पू पर ऐसा क्रैकडाउन किया है कि विकिपीडिया पे एक डेडिकेटेड पेज है इस टॉपिक के बारे में कि सेंसरशिप ऑफ विनी द पू इन चाइना। क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा क्रैकडाउन एक कार्टून कैरेक्टर पे ह्यूमन हिस्ट्री में शायद नहीं हुआ होगा। किसी भी लीडर की इमेज को बचाने के लिए ना इतना ज़्यादा एफर्ट किसी सरकार ने नहीं दिया होगा। और आप देख लीजिए इवेंचुअली हुआ क्या है, जो भी प्रयास थे चाइना के ये काम नहीं आए। उल्टा आज के समय ऑनलाइन लोग बढ़ चढ़ के शी जिनपिंग का मजाक बनाते हैं विनी द पू के कार्टून से।
तो कोविड पेंडेमिक के बाद से चाइना का जो ये एक नया एटीट्यूड है ना, ये देखकर साफ लग रहा है कि चाइना अपने यंग आबादी को एक मैसेज क्लियर दे रहा है, प्रिपेयर फॉर वॉर। इस पर आप बहुत सी रिपोर्ट देखोगे। ये एक दिन पहले ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी द प्रिंट पे, चाइना इज प्रिपेयरिंग इट्स यंग पीपल फॉर वॉर। देखिए, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इसने 20th पार्टी कांग्रेस में ये कहा था कि 2027 ये वो इम्पोर्टेंट साल है। इस साल तक चाइना की मिलिट्री को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू ए वर्ल्ड क्लास मिलिट्री, क्योंकि 2027-28 में ही माना जा रहा है चाइना एक वॉर डिक्लेयर करेगा। इसके बारे में कई यूएस रिटायर्ड जनरल्स कह चुके हैं। ये बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। शी जिनपिंग इज क्वाइट क्लियर, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे HR मैकमास्टर, इन्होंने भी ये प्रेडिक्शन करी है कि चाइना वॉर करेगा और इंडिया पे नहीं होगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये वॉर, बहुत कम चांस है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई वॉर वगैरह करे। 90% चांस है कि ताइवान को चाइना अटैक करेगा। ये एक डिफिकल्ट वॉर होगी। यूक्रेन में जो हुआ है रशिया के साथ, ये देखकर ऑब्वियसली चाइना अपनी प्रिपरेशन 3-4 गुना और इंक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि अगर ताइवान में चाइना उस तरीके से उलझ गया जैसे रशिया उलझ गया है यूक्रेन में, आप मान लीजिए, उससे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इंडिया का स्टैचर एज ए ग्लोबल पावर बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ा इवेंट आने वाला है हमारे सामने 2027-28 तक, व्हेन चाइना विल डिक्लेयर वॉर। और अगर आप सोच रहे हैं 2027-28 से इतनी ऑब्सेशन क्या है, देखिए ये वही टाइम होगा जब चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएसए को टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी पीपीपी टर्म्स में चाइना ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नॉमिनल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो चाइना बिल्कुल 2028 तक ओवरटेक कर लेगा यूएसए को। पहले वैसे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि चाइना हो सकता है कि 2030 तक ओवरटेक करे यूएसए को, मगर कोविड की वजह से आप कह सकते हैं चाइना को एक एडिशनल पुश मिल गया है और चाइना मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए को ओवरटेक कर लेगा 2027-28 के आसपास। इंडिया बाय द वे तब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी दुनिया की। हालांकि